पहले स्टार्ट जी। लो जी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर एडवांस अकाउंट्स। तो कुछ मैं आपको बेसिक्स इंट्रो बता दूं इस सब्जेक्ट की खासियत क्या है। तो पहले को सब्जेक्ट का नाम आपके पास बुक है आ रही है, तो उसमें लिखा हुआ है बुक का नाम एडवांस अकाउंट्स। तो पहले इसका लॉजिक ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा अपने पास। पहले तो जो चैप्टर बुक्स का नाम है एडवांस अकाउंटिंग। बच्चे को डाउट आता है कहीं कोई बहुत ज्यादा खास तो नहीं कर रहे सर। तो ऐसा कुछ रिश्वा खास नहीं है इसके अंदर। मेन क्या है, जो टॉपिक्स आपने पहले कभी नहीं पढ़े, पहली बात तो ये है। वरना बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हमने फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं कंसाइनमेंट या रॉयल्टी, बड़ा बेसिक चैप्टर आपने सुने हुए थे। बीकॉम सेकंड में आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी, सब कंपनी की बातें करी हम लोगों ने, कंपनी के अंदर आपका शेयर कैपिटल डिवेंचर्स यही बातें करी। थर्ड में तो बिल्कुल ही चेंज था, कॉस्ट अकाउंटिंग। नॉर्मल अकाउंटिंग हमारी थी ही नहीं, मटेरियल लेवल ओवरहेड आपने यही बातें करी, बट उसका फायदा हो गया आपको पढ़ने से। अगला लेक्चर जो धीरे सर ने लेना है, इट्स अ कॉस्ट मैनेजमेंट। वो उसी से वो आगे क्या करेगा, कॉपी करेगा। कॉस्ट शीट, प्राइम कॉस्ट, हमने वर्ड सुने, प्रोसेस कॉस्टिंग, आज के नए नए चैप्टर्स हैं आपके, मतलब काफी अच्छे लेवल के चैप्टर्स हैं। तो एडवांस अकाउंट्स में मेन आज हमने बात करनी है, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं मेनली अमेलगमेशन। कभी आपने नाम सुना हो, तब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है। लिक्विडेशन, आपने प्लस टू में जो वर्ड सुना हुआ है, इट्स अ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आज हमने जो बात करनी है वो क्या चीज है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सर फॉर्म तो बंद करती हमें आती है, रिलेशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैंक बनाइए। बीकॉम वन में भी थोड़ा सा था डिसोल्यूशन का पार्ट। तो यहाँ कंपनी की बातें ज्यादा चलने वाली, पर जो आज का मेरा टॉपिक है, इसका नाम मैंने आपको क्या लिखवाया, इंश्योरेंस क्लेम। क्या नाम है जी, इंश्योरेंस क्लेम। इसको जर्नल लाइफ में मुझे बताइए, आपने कभी वर्ड सुना हो इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मली? सर बिल्कुल सुना जी, प्लस वन में तो स्टार्ट हुआ था हमारे पास फाइनल अकाउंट्स में। उसी को एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए आज की पीडीएफ हम स्टार्ट करेंगे। सर वहां एक पॉइंट होता था, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। मैं क्या, हाँ जी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 रुपए। तो अब कहते सर नॉर्मल लिखा होता था 15,000 की गुड्स को आग लग गई एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 10,000। मेरा क्वेश्चन ये है आज आपसे, हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने 10,000 ही देना है? तब भी आपने किसी ने पूछा सर ठीक है आपने दिखा दिया तो बात बन गई कि 15,000 की गुड्स को आग लगी, 10,000 क्लेम मिल गया, 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। हाउ कैन यू से दैट कि 10,000 है, 9,000 है, 8,000 है, 12 है? हाँ ये तो नहीं मैं कह सकता कि 15 से ज्यादा होगा। वो एज अ प्रूडेंस बड़ा गलत लगता है कि गुड्स को आग लगी 15,000, कंपनी दे रही है 16,000। वो तो क्वेश्चन में ही एक चीज खराबी लगती है। तो मैंने आपसे एक चीज कहा, अंडरलाइन करके लिखिएगा, दो मेथड्स हैं इसके अंदर। नंबर वन शुरू करिए, नंबर वन साफ साफ, लॉस ऑफ स्टॉक मेथड। दिस इज द नंबर वन जो मैंने पीडीएफ आज आपको दी है, वो लॉस ऑफ स्टॉक मेथड है। नंबर टू, लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड, लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड। और मेन चीज जो मैंने आपको आज पीडीएफ दी है वो आपकी बुक की है, कहीं और से नहीं है। एडवांस अकाउंट्स के क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने कंसाइज करके एक जगह लगा दिए बिना सोल्यूशन। और इलस्ट्रेशन है, अगर आप देख पा रहे हो सारी इलस्ट्रेशन है, 10 की 10 इलस्ट्रेशन आपसे कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज। इस बार पहला पॉइंट रजे क्या है, लॉस ऑफ स्टॉक। दूसरा क्या है रजे, लॉस ऑफ प्रॉफिट। मीनिंग समझना वंश, लॉस ऑफ स्टॉक से आपको क्या समझ आ रहा है? सर अपनी दुकान पे क्या लगने वाली है, आग। मेनली बच्चा कहता है सर आपने कैसे कह दिया आग लगने वाला, डिस्ट्रॉय का कारण तो कोई भी हो सकता है। मैं क्या बिल्कुल हो सकता है सर, मेनली फ्लड, फ्लड जा सकते हैं। बट अगर मैं प्रूडेंस सेंस की बात करूं, अगर समझेंगे, कभी आप लोग इतने तो हैं, कभी चंडीगढ़ पंचकुला में सुने हो फ्लड्स आ गए? कभी सुना है? नहीं मैंने तो कभी नहीं सुना, 5 साल भी तो है नहीं। एक ही जब से यहाँ पे आए हैं कि पहले आते हो तो पता नहीं सर। तो मैं पटियाला समाना में की बात करूं अपने टाउन में कि हाँ जी वहां तो फ्लड्स आए। हाँ, आग लगना एक नेचुरल कॉज बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट हो गया, कोई कारण हो गया, कोई अब आग चल रही थी, या 9 सेक्टर आपकी लाइव एग्जांपल आपके सामने आग लगी, तो फ्लड्स वाला सीन नहीं मैं मानता। मेरे क्वेश्चनों में आप नोट करेंगे 10 के 10 में एक कारण मिलेगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। बच्चा पूछ लेता है सर आपने यही कारण क्यों चुना? मैं कह रहा दिस इज द बेसिक रीजन जिसके कारण से हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। मुंबई साइड चले जाइए, वहां पे एक मेन चीज पढ़ाई जाती है, वहां लोग एक स्पेशल इंश्योरेंस लेते हैं, कभी सुनाओ मरीन इंश्योरेंस, MARINE। वहां पानी का खतरा ज्यादा है। वहां मैंने एग्जांपल दी बच्चों को कि हम लोग पढ़ते थे वहां पे जितनी कंप्यूटर लैब्स हैं, जितना वहां IT सॉफ्टवेयर का काम है, कभी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं। उसका कारण क्यों? अगर फ्लड्स आए तो पहले ग्राउंड फ्लोर से बनना शुरू होगा, सारे काम बने हुए हैं थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, लिफ्ट लगी हुई है, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। तो सेम यहाँ दो तरह के मेरे नुकसान है जो मैं एज अ इंश्योरेंस कंपनी से क्या कराना चाहता हूँ, कवर।
नंबर 1 सर सोच के देखना एज अ प्रूडेंस, अगर मेरी दुकान पे आग लग गई, कुछ स्टॉक जल गया, तो मुझे उसका कवर चाहिए। मैं क्या, अच्छा जी अब आपको कवर दे देंगे। दूसरा क्या नाम है, पढ़ के देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर ये क्या चीज हुई, कारण सुनना। अगर आपकी दुकान पे आज आग लगी, मान लो 5 लाख का स्टॉक जल गया, चलो वो तो नुकसान है, हमें सिंपैथी है आपसे। क्या मुझे बताइए यार, हम क्या अगले दिन से आप एज इट इज दोबारा काम करना शुरू कर देंगे जैसे पहले काम कर रहे थे एज यूजुअल? मैं कह रहा हूँ शायद हम इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे, 3-4 महीने तो हम इसको रिकवर करने में लग जाएंगे। शायद दुकान खराब हो जाए, गंदी हो जाए, काली पड़ जाए, या फिर स्टॉक जल जाए, काउंटर जो भी सामान, दुकान शिफ्ट करनी पड़े समटाइम पूरी रिपेयर के लिए। मतलब एज यूजुअल मैं काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं कर सकता था। लाइव एग्जांपल नो सेक्टर। कारण क्यों, वो दिवाली का सीजन था, अगर आपको याद हो 10-15 दिन पहले की बातें हैं। ऊपर से उनका तो नुकसान भी ज्यादा हो गया होगा, क्यों, उन्होंने दिवाली देखते हुए स्टॉक भी ज्यादा मंगा के रखा होगा। ऊपर से आग लग गई, वो तो डिस्ट्रॉय होना था। आज भी अगर आप वहां जाके देखेंगे, इतना प्रॉपर सेटअप नहीं है, उतना वॉक इन नहीं है जितना वॉक इन पहले था। क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो कंफर्टेबल थे बेचारे, पैसे देके वो टीम वगैरह बना के बैठ गए। जिनके पास अभी भी इतने पैसे नहीं थे, वो बेचारे नहीं आ पाए। ठीक है, आप देखा होगा काफी जगह खाली है। बस जितनी दुकानें, मीन्स दैट मेरा कहने का मोटिव ये, पहले थी, आज उतनी नहीं है। तो धीरे धीरे इट टेक्स टाइम। और लोग कहते हैं बातों बातों में वो कम से कम 5 साल पीछे हो गए, 10 साल पीछे हो गए। वो क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बच्चा कहता है क्या सर, ये सही चीज है, कंपनीज को भी कवर करती है? बिल्कुल करती है। आज के टाइम पे कहीं आपने इंश्योरेंस का नाम सुना हो? आजकल तो इंश्योरेंस का बिजनेस ही बड़ा तगड़ा हो चुका है। कारण क्यों, जब से कोरोना आया, हमें तो लगता था हम सब लोग अमर हैं, कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं। जब से कोरोना आया तो पता चला नहीं भाई, मर भी सकते हैं अपन लोग, बीमार भी हो सकते हैं अपन लोग। तो इसका इंश्योरेंस कराइए। अब आप नोट करेंगे, इतनी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो इतना बड़ा बिजनेस पैसा कमा रही है, क्यों? अब लोग बड़े केयरफुल हो चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब दुनिया भर की सेविंग यार, जितनी हो सकती है उतनी ले रहे हैं। तो उसको देखने का कारण क्या था, अगर मैं आज की एग्जांपल बताऊं, जैसे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी आपका एक्सीडेंट तो कवर करती है बाय द मेडिकल हेल्प। अब एक्सीडेंट के बाद एकदम से तुम ठीक हो जाएंगे, आज एक्सीडेंट हुआ, कल ऑफिस चले गए, मैं कह रहा आपको बेड रेस्ट मिल जाए, 4 महीने बेड रेस्ट मिल गया। मैं तो कहना चाहता हूँ, एग्जांपल लो, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी वाले को भी दिक्कत है कि 4 महीने ही ऑफिस आएगा नहीं, 4 महीने की आपको क्या देनी पड़ेगी, सैलरी, वो भी नहीं देगा। फिर आपके घर में तो दिक्कत आ जाएगी, आप अकेले कमाने वाले बंदे, आप घर बैठ गए, 4 महीने के, आप पैसे बहुत बड़े होते हैं, मतलब 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो मानोगे इस चीज का भी आज के टाइम पे क्या आ चुका है, इंश्योरेंस, कि सर आप घबराइए नहीं, पहले तो मेडिकल होगा, आप जाइए वहां आराम से ट्रीटमेंट कराइए, 10-15 लाख जैसे आपकी पॉलिसी है, आप ट्रीटमेंट लीजिए। आप कहते ठीक है। मैं क्या, मुझे चिंता तो अगली हो रही है कि एक्सीडेंट तो हो गया, चलो भगवान के पास से बच गए, पर बचे भी क्या, 4 महीने में काम नहीं कर पाऊंगा, या फ्रैक्चर हो गया मैं चल नहीं पाऊंगा, तो मेरे घर पे पैसे कौन कमाएगा, कंपनी कभी हम बैठी। हमने कहा हुआ है अगर इतनी डिसेबिलिटी होगी तो इतने पैसे देंगे, परमानेंट डिसेबल हो गए लाइफ टाइम, 60 साल तक उम्र तक आपको इतने पैसे देंगे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आ चुकी हैं। सेम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कहेगी, सर आप अपने बिजनेस को ठीक करो। अब ऑब्वियसली है, ठीक करने में पैसे तो लगेंगे, तो आपको ही लगाने पड़ेंगे। बट हम एक चीज का आपको दावा करते हैं, जितने महीने आपको ठीक करने में लगेंगे, आपको आप बताएंगे वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और कुछ टाइम मैं बताऊंगा। ऐसे तो मुमकिन आप ठीक ही ना करें, आप बैठे आराम से, कंपनी पैसे दे तो रही है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, नहीं, हम टाइम बताएंगे, विच एवर इज लोअर, उतना टाइम पीरियड आर में आपका क्या करूंगा, कवर करूंगा अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ प्रॉफिट दे दूंगा। आज का मेरा टारगेट है आपसे बात करने के लिए लॉस ऑफ स्टॉक। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर मैं एक छोटी सी टाइमलाइन बनाऊं, आप भी बना सकते हैं, आप छोटी सी टाइमलाइन बनाएं। मान लीजिए यहाँ पे है 1 अप्रैल 2022 मान लेते हैं, यहाँ पे 31 मार्च क्या है, ध्यान देना, 23, बिल्कुल मैंने आपका फाइनेंशियल ईयर लिया जो चल रहा है, 1/4/22 से 31 मार्च 23। बिल्कुल प्रूडेंस होकर पढ़ना, कि आपको चैप्टर 1 टाइम में क्लियर हो जाए, मजा आ जाएगा। तो यही चैप्टर मैं 3 चौथी 5वीं में पढ़ा रहा हूँ इन 10 दिनों में। कारण क्यों, ये वाले मेरे 3 बैच चल रहे हैं, तीनों में ही चल रहा है, तो हर जगह क्या, बट कॉमन सेंस ये है कि प्रूडेंस से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं। प्रूडेंस से वो क्या, 1/4 ओपनिंग डेट है, 31 मार्च 23 मेरी क्लोजिंग डेट है। मेरा पहला क्वेश्चन एज आपसे, बिल्कुल एक अनपढ़ आदमी की तरह, सर लॉस ऑफ स्टॉक लेना है, मुझे पॉलिसी चाहिए आपसे। मैं क्या जी, पहले एज ए इंश्योरेंस एजेंट मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाँ जी बताइए आग कब लगेगी। अगर ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, आग कब लगेगी? मैं क्या, फिर मैं तो पूछूंगा ही कि क्या, चलो छोड़ो, आग कब लगेगी, जिस दिन आग लगेगी उस दिन दुकान पे कितना स्टॉक होगा। मैं क्या, ये भी क्या क्वेश्चन है, पर तो यही नहीं पता आग कब लगेगी, ये तो मेरे को यही क्वेश्चन की बुनियाद बनेगा। आग कब लगेगी ये नहीं पता, जिस दिन आग लगी, चलो आज पता चल गया, क्या, एक एक्सपेक्टेड डेट मान लेते हैं, वैसे तो बड़ी अच्छी डेट है, 1 सितंबर मेरा बर्थडे होता है, मान लो उस दिन आग लग गई, ठीक है, इट्स अ डेट ऑफ फायर,
तो मैंने आपने मुझे इन्फॉर्म करा एज अ कंपनी को, सर मेरे यहाँ पे आग लग गई। मैं क्या, हाँ जी हमने इंश्योरेंस ले रखा है, घबराने की जरूरत नहीं, यू आर सेफ। कहते अच्छा जी। मैं बस ये बताओ जिस दिन आग लगी उस दिन आपकी दुकान पे कितना स्टॉक था? इसको 1 सितंबर बोल लीजिए, 31 अगस्त 2022 बोल लीजिए, वन एंड सेम थिंग, इट्स अ वन डे फर्क। आपको पता ही है इसमें फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हाँ 31 अगस्त बोलो या 1 सितंबर, मेरा तारा आपसे क्वेश्चन है एज ए इंश्योरेंस एजेंट हो तो आप ही बताओगे कि मैं पहले कहूंगा सर आराम से बैठिए, पानी पीजिए, घबराइए नहीं, क्या आग लगी, पूरी सिंपैथी है, यू आर कवर्ड, ठीक है ना। बट मुझे ये बताइए जिस दिन आग लगी ऑन 1 सितंबर आपकी दुकान पे कितना स्टॉक था? क्या सर यही तो पता होता फिर तो बात ही क्या थी, मैं आपको फिगर आगे बोलता, फिर आपको आगे बोलता क्या मेरा 2 लाख का स्टॉक जल गया, मेरा 3 लाख का स्टॉक जल गया। तो मींस दैट मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है, ये नहीं पता वंश जिस दिन आग लगी उस दिन दुकान पे क्या स्टॉक था। मैं क्या सर क्लोजिंग स्टॉक होता है, मैं क्या सर क्लोजिंग स्टॉक होता है 31 मार्च को निकलता है, अब मैं वेट करूं क्या? आज यहाँ रुक के आग यहाँ लगी, क्या मैं यहां तक वेट करूंगा जल्दी दोनों? नहीं, तो क्यों नहीं बनती। जैसे हम +2 में पढ़ाते हुए मेन एग्जांपल देते हैं डेथ ऑफ पार्टनर की, बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं, हर बार एग्जांपल देता हूं कि एडमिशन हुई तो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया कि जब भी पार्टनर एडमिट होगा ऑन द 1 अप्रैल, ये लिखिए सब पार्टनर्स ने साइन करे। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा ऑन द 31 मार्च, सब पार्टनर्स ने साइन करे। मैं एक साइन और करो कि जब भी किसी ने मरना है तो 31 मार्च को मरना है। अरे ये क्या है, तो पागल हो गया? मैं अब तो साइन कर रहे थे आराम से, इसमें भी कर दो। कहता हमारा, मैं कहते क्यों, मैं हमारा हिसाब भी करता है कि मरना है तो 31 मार्च को मरो, आगे पीछे न मरो। अलग कहता है यार ये पॉसिबल है, डेथ इज अनसर्टन। तो सेम यहां मैंने कंपनी को कहा मैं कैसे बता दूं कि मेरी दुकान पे आग कब लगेगी। दूसरा, ये कैसे बता दूं उस दिन दुकान पे स्टॉक क्या होगा। अगर मैं इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करता हूं, आज का जमाने की बात करें, बड़ा हाई फाई जमाना आ चुका है, लोग बड़े पढ़े लिखे आ चुके हैं, जैसे बाटा सॉफ्टवेयर सिस्टम देखते हो आप, कैप्सन्स, बड़े बड़े ब्रांड शोरूम देखते हो, वो तो पूरा इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। जैसे हम पहली बार यहाँ पे आए जो टाउन से, वहां तो सिस्टम पूरा देसी है। आप वहां कहते हो कि ये बूट दिखा दे, वो जाता है अंदर से लेके आता है कि हाँ जी ये शूज है। आप बाटा पे गए, मैंने पसंद किया, मैं क्या देखना, वो अंदर नहीं गया, वो कंप्यूटर पे गया, उसने कुछ स्कैन सा किया, कहता जी है नहीं। मैं क्या इतने सारे शूज पड़े अंदर भी बहुत ज्यादा माल पड़ा, जाके देख तो आ भाई, शायद मुझे तो अंडर एस्टिमेट कर रहा है, गरीब आदमी है, कोई क्या लेगा, ये देख तो आ। कहता भाजी मैं चेक कर लिया है नहीं। हाँ वही पंजाबी बंदे लड़ने मूड पे आ गए। मैं क्या यार तूने देखा तो है नहीं, तू यही देख के, मैं दिखाया ये, क्या 7 नंबर है नहीं, सिस्टम क्या है? क्योंकि उसने क्या मेंटेन किया हुआ है, इन्वेंटरी सिस्टम। उन्होंने अपने लॉग बुक में किया कि मेरे पास 7 नंबर में कितने पीस आए हैं, मुझे 8 पीस आए या 10 पीस आए, 8 के बिक गए, सोल्ड आउट, वो स्कैन कर रहे हैं। पर अपना जो यहाँ बिजनेस चल रहा है, जिसमें गंभीर की बात करूं या कोई मनचंदा की बात करूं, ये लोग इन्वेंटरी मेंटेन नहीं कर रहे। इनको नहीं पता मैगी के कितने पैकेट आए, बिस्कुट के कितने पैकेट आए, आ गए होंगे, चलो आ भी गए होंगे, क्योंकि यार बिल आता है कि 50 पीस मैगी आई, 50 पीस बिस्किट आए, मैंने उस दिन दिखा, काउंट भी किए, मैंने डब्बे में लगा दिए। क्या तो सोचता मैं डेली रूट मेंटेन कर रहा हूँ कि दो अब आप गए, साहिल जी 2 मैगी दो, मैं 2 मैगी दे दी, हाँ जी -48 रह गए। नहीं, कोई भी नहीं कर रहा ऐसा, कोई भी नहीं कर रहा। अगर इतना हाई फाई फॉलो कर रहे हैं देन यू आर द सेफ पर्सन, बिकॉज आपको फिर पूरा दिल्ली का डेटा पता है, आज मेरी दुकान पे इतने रुपए का क्या पड़ा है, स्टॉक पड़ा है। पर मेरी क्वेश्चन में समस्या ये है कि जिस दिन आग लगी मुझे नहीं पता मेरी दुकान पे क्या सामान। मैं फिर एक काम करो, आपके लिए एक जड़ी बूटी लेकर आते हैं, वो चीज है जी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चीज है? बनाइएगा, बनाइए, छोटा सा बनेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे लिखिएगा अप टू द डेट ऑफ फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू द डेट ऑफ फायर, सिंपल टी शेप, सिंपल टी शेप। ज्यादा लिखना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज करें शुरू। लो देखो फिर, अगर मैं यहाँ शुरू करूँ आर्यन, मुझे फर्स्ट वर्ड आपका पता होगा वो क्या है रजे, ओपनिंग स्टॉक। अगर मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, कोई पॉइंट में डाउट आया तो मुझे पूछो। टू ओपनिंग स्टॉक रिजवा आपको पता होगा रजे, कारण क्यों, सुनना, इसका जो ओपनिंग स्टॉक है, आग तो यहां जाके लगी रजे, आग तो यहां लगी, इसका जो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्या होगा जल्दी बोल, 31 मार्च 22 का क्या होगा जल्दी बोलना, क्लोजिंग स्टॉक। आई थिंक सो कोई इशू नहीं है, पिछले साल तो आग लगी नहीं, पिछले साल तो अच्छा बड़ा पूरा बिजनेस चलाया आपने, पिछले साल तो आपने बल्कि क्लोजिंग स्टॉक भी निकाला, वही क्लोजिंग स्टॉक इस साल का तारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। डन है? यहां तक कोई डाउट है पूछिए पहले तो। डन।
अब तक की 1 अप्रैल से लेके अप टू डेट ऑफ फायर तक की वंश आपको क्या पता होगी जैसे परचेजेस, वो तो बिल्स आपके पास होंगे, ठीक है। अब इतने खतरनाक काम भी ना करिए कि बिल भी जल गए, ठीक है ना, कि आग तो ऐसी भयंकर लगी कि गुड्स तो जले ही जले और मेरे बिल भी जल गए। मैं कहा चल बिल जल गए होंगे, बुरा ना मानिएगा। आप जिससे सामान खरीदते हैं वहां तो नहीं आग लगी, वो तो बंदा ठीक है, उससे हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं जी। मेरा बताइए क्रेडिटर टैली में जाके साहिल ने आपसे 1 अप्रैल 22 से लेके 1 सितंबर 22 तक कितना माल खरीदा, माइनस रिटर्न्स आल्सो इफ एनी तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, याद है डेबिट साइड पे क्या आते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर मैं ज्यादा तक नहीं करूंगा, मेनली 2-3 वर्ड ही बोलूंगा, नॉट लाइक फाइनल अकाउंट्स, कैरेज फ्रेट ऑक्ट्रॉय, नहीं ऐसा खास नहीं। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इक्का दुक्का बस एज अ टाइम पास के लिए तो लिख सकते हैं वेजेस, और दूसरा वर्ड क्या सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहा, डन है। क्रेडिट साइड पे वंश क्या लिख पाएंगे हम लोग रजे, बाय सेल्स, पहला पॉइंट। तो इन दिनों आपने कुछ सामान भी बेचा होगा रजे, मैं क्या, हाँ जी, कस्टमर आते रहे, कौन सा अपने को पता था कि आग लग गई, कस्टमर भी आते रहे दुकान पे, तो बाय सेल्स ये हमारे पास नॉर्मल था, ठीक हो गया। अब मेरे पास अगर आप देख पा रहे हो दो चीजें पेंडिंग है वंश, एक तो क्रेडिट साइड पे आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक, वो तो मुझे पता नहीं, उसके लिए तो बैठा हूं। फिर एक यहाँ पे निकलता था एक वर्ड अगर आपको याद हो, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। तो मतलब इस क्वेश्चन में खासियत क्या होगी, मुझे ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा रजे, गिवन, मेन पॉइंट ये होगा, गिवन होगा। मैं लिख देता हूं इन परसेंटेज, परसेंटेज गिवन, ये मुझे कारण गिवन होगा, टू क्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसको यहां से फिट करके डेबिट का टोटल लगा के मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूँ वंश, बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ क्या रजे, फायर, बिल्कुल सही कह रहा है, बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ क्या तरह, फायर। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल सकता वरना बोल देता मैं, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन द 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑन द 31 मार्च, तो इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल सकता। तो बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ क्या, फायर। यहां तक डाउट, पढ़ो प्लीज, ओके रिपोर्ट है। देखिए दोबारा, दोबारा लेके आता हूँ। पहली बात तो सर आपने इसका बना लीजिए, आपने इसका नाम मेमोरेंडम क्यों कहा, सुनने वाली बात। सर मेमोरेंडम का मतलब होता है इनकम्प्लीट, ट्रेडिंग नहीं कह सकता मैं, बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट। ट्रेडिंग अकाउंट में तो आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, सेल दिया होता है, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, खर्चे, तो आप जीपी निकालते थे। यहां तो मैं खुद बोल रहा हूं भाई, मैं बना ही क्यों रहा हूं, टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, तो इट्स इनकम्प्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई आपने अब तक कहीं और वर्ड मेमोरेंडम सुना नहीं होगा, या मेमोरेंडम बैलेंस शीट सुना कहीं सुना हो, एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सुना होगा, वो तो आपने सुना होगा फाउंडेशन में। हाँ, हाँ उसमें डिसोल्यूशन में, उसमें क्या होता है कि पार्टनर्स की वो ओपन इंफॉर्मेशन आपको दे जाता है, इतनी कैपिटल है, इतनी लाइबिलिटी है, इतनी एसेट्स हैं। मैं क्या, फिर अगर इतना कुछ दिया ही है तो बैलेंस शीट में दे दे, वो कहता नहीं मैं बैलेंस शीट नहीं दूंगा, फिर आप वहां रफली एक बैलेंस शीट क्रिएट करते थे, वहां डिफरेंस आता था, मे बी ऑन द लाइबिलिटी साइड, मे बी ऑन द एसेट साइड, मोस्टली चांस होता था एसेट साइड पे आता था सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, लाइबिलिटी साइड पे पी एंड लिया सन्ड्री लाइबिलिटी, मेन। तो यहीं से मैंने वर्ड लिया मेमोरेंडम, पहली बात तो मेरा कंसेप्ट नहीं रहे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों सर, ये कंप्लीट नहीं है, पर यहां तक की बाकी इंफॉर्मेशन आर मुझे पता है, मैं टिक कर देता हूँ कौन कौन सी रजी। मुझे ओपनिंग पता था, कारण बोलना क्यों, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, इन दिनों की परचेज जिसको बोलते हैं अप टू डेट ऑफ फायर परचेज, अपने तक के अब तक के वेजेस वो दिए होंगे, नहीं होंगे तो नासी होंगे। बाय सेल लेस रिटर्न्स इफ एनी, रिटर्न्स को एक और बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न्स इनवर्ड, परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड। ये जीपी मुझे क्या होगा, गिवन इन परसेंटेज। और मजा लेना, अगर आपको याद हो स्टार मार्क करके बात करूं, जीपी इज ऑलवेज, जो परसेंटेज होती है ऑफ किसकी होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, सेल्स। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। यहाँ पे रिश्बा आपको सेल्स पता होगा ये वाला, इसका हम लोग परसेंटेज फिक्स करके ये क्या निकाल सकते हैं रोजी, जीपी, सिंपल, डाउट। सर हमें जो भी क्वेश्चन में टोटल परचेजेस पूरे ईयर के दिए, तो हमें सिर्फ हाँ अप टू डेट निकालना वो भी निकाल सकते हैं जी, वो भी अभी उस बात पे आने वाला हूं, चलो आगे। अब मेन चीज सुनना सर, मतलब अगर जीपी ना दिया हुआ, ये तो आपने बड़ी हमारी हेल्प कर दी, एक क्वेश्चन में कभी भी दो दो बैलेंसिंग फिगरें नहीं आएगी, हमेशा एक ही आएगी, या तो जीपी आएगा क्या स्टॉक ऑन डेट फायर। तो मेरी रिक्वायरमेंट वैसे क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो एक काम करिए, मैं आपको हमेशा क्या देके जाने वाला हूँ, जीपी। सर अगर मान लो जीपी ना दिया हुआ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सुनने वाली बात है, फिर हम क्या करेंगे, पिछले साल का रिश्ता क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पिछले साल का, पिछले साल का जो सेल आएगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक तो पता है आपको,
पिछले का ओपनिंग पता है, और सारा मैं देके जाऊंगा डेटा, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, खर्चे, उससे आ रहे हैं हमारा क्या आ जाएगा, जीपी। उसी जीपी की तो क्या निकाल लेगा राजी, परसेंटेज, मैं फॉर्मूला लिखाने वाला हूं आपको। उस जीपी परसेंटेज को हम सेम कांस्टेंट मान लेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। बच्चा कहता है ये तो बड़ी तगड़ी असम्पशन ले ली सर आपने, जो पिछले साल जीपी रेट था इस साल भी सेम है। ले तो ली असम्पशन, पर क्वेश्चन मान के चलता है नथिंग मेंशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। सर ऐसी असम्पशन कहीं और तो हमने ली नहीं, मैं ली हुई है, मैं आपको याद करा देता हूँ। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ होती थी 4 महीने बाद उसके घर वाले आके उसका स्टेक मांगते थे, तो उसको अब 4 महीने का प्रॉफिट देते थे, जबकि आपने तो 4 महीने का प्रॉफिट बनाया नहीं। प्रॉफिट बनेगा 31 मार्च को, तो वो कहते थे इस काम करिए प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रॉफिट को क्या मान लीजिए, एज एक्रूड मान लीजिए, हैविंग बीन टेकन इन द सेम ईयर। ये मान लो जो पिछले साल कमाया था वही इस साल कमाया। सेम अजम्पशन मुझे यहाँ फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब दो रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाएंगी अगर क्वेश्चन में जीपी ना दिया हुआ। मैं हर क्वेश्चन में आपको कराने से पहले क्या पूछूंगा, जीपी है, ओके थैंक यू, जीपी है तो मतलब सीधा क्या बनाएंगे, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग। अगर जीपी नहीं है, फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग काउंट, then you have to calculate the GP ratio, then you have to prepare the memorandum trading account। मतलब एक्चुअली टोटल 5 रिक्वायरमेंट्स बनती हैं, छोटी छोटी सी बनती हैं, 5 तो कहने के लिए वर्किंग नोट मान लो। रिक्वायरमेंट बोलोगे तो फीलिंग आती है, हाँ भाई ट्रेडिंग बनाया, फिर जीपी निकाला, फिर मेमोरेंडम बनाया। अगला आता है इसके बाद क्लेम टू बी लॉन्च्ड। मैं लिखवाऊंगा, सारा लिखवाऊंगा, पहले सुनो। मुझे बताओ ये आया क्या, जल्दी बोलो। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, एस्टिमेट मारो, तुक्का मारो, 2 लाख मान लो, कितना आया, 2 लाख। क्या इसका मतलब अंश ये है कि 2 लाख की उसको आग लगी, सोचो। ये तो आपने वो निकाला कि उस दिन दुकान पे इतना स्टॉक था, लाइन समझो मेरी, अगर फीलिंग आ रही हो प्रॉपर, कि उस दिन दुकान पे इतना स्टॉक था। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या सारा चल गया? क्या सर ये भी तो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ बच भी सकता है। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज स्टॉक साल्वेज। अब नाम सुना होगा, रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, वर्ड बोलते हैं हम लोग, पर यहां क्या बोलेगा, साल्वेज। मान लो मैं मजा लेने के लिए बोलूंगा स्टॉक साल्वेज 50,000, कितने का स्टॉक बच गया, 50,000 का। अभी तो आप बोल रहे थे दुकान पे कितने का था, दोबारा बोलना, 2 लाख का, कितने का बच गया, 50,000 का। मीन्स दैट स्टॉक एक्चुअली डिस्ट्रॉय कितने का हुआ, 1,50,000। दिस इज माई नया वर्ड, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। द्वारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होना एक चीज है, आज के बाद सिर्फ ना कहना, स्टॉक डिस्ट्रॉयड होना एक चीज है। सर वैसे दोनों सेम भी हो सकते हैं, बिल्कुल, अगर कोई सॉल्वेज के बारे में नहीं कहा जाएगा। अभी मैं सबके स्पेसिफिक बनाने वाला हूँ, ऐसा सा बनाइएगा, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए अब बनाते हैं जी ट्रेडिंग का, वैसे वो तो कॉपी पेस्ट है। फटाफट हेडिंग दीजिए, फटाफट हेडिंग दीजिए, आप आगे चल सकते हैं। इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ, है जी, हेडिंग देंगे मैं जीपी। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, अब बस सारे हेडिंग बनाते हैं, उसके अंदर चलते जाया करेंगे। ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे ही मान लीजिए 31 मार्च 2022, पिछले साल का बनेगा। पर ये बनेगा तब अगर मैं आपको पिछले साल की इंफॉर्मेशन देके जाने वाला हूँ। तो फटाफट कॉपी पेस्ट जो आप अभी तक बना रहे थे, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट साइड पे फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, जल्दी बोलना, ओपनिंग स्टॉक। अगला वर्ड परचेजेस, लेस क्या आएगा रजे, वही रिटर्न्स। इसके नीचे फॉर द ईयर एंड क्यों लिखा है, ये पूरे एक साल का बन रहा है। उसके नीचे टू वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक कर रहे हैं। टू मैं अभी यहाँ लिख नहीं सकता, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, बाय सेल्स लेस रिटर्न। और यहाँ पे आपको दिया होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, मेनली यहाँ पे आपको दिया होगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। डन है। यहाँ पे आप टोटल लगाएंगे, जो भी आपको यहाँ पे पता होगा, जैसा भी आपका टोटल होगा। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर दिस टाइम यहाँ पे आएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। देखिए फटाफट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। बताइए कोई डाउट,
पर ये तब बनेगा अगर आपके वाला बात अगर जीपी रेट ना दिया हुआ। फिर अगला पॉइंट मैं इसको वैसे नंबर 1 देता हूं अपने अकॉर्डिंग, नंबर 1 है। फिर अगला अकॉर्डिंग नंबर 2 क्या लिखेंगे, फटाफट लिखना। कैलकुलेशन ऑफ क्या वंश, जीपी रेशो रजे, प्रॉपर हेडिंग देना, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 तो अब याद है, प्लस टू में पढ़ते थे अपन, जीपी रेशो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जीपी भी पिछले साल का सर और नेट सेल्स भी पिछले साल की। फटाफट देखिए, डन है जी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये रहा, ऊपर जाके आप हेडिंग दे सकते हैं वापस से। थर्ड मेरा बनता था आरएन मेमोरेंडम रजे, नहीं होगा सब कुछ दिया होगा तो मैं पहले वो बना दूंगा तारा, ठीक हो गया रजे। नंबर 4 हेडिंग दीजिए, नंबर 4 मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्या हेडिंग आएगी, क्लेम टू बी, जो आपसे मांगा जाएगा क्वेश्चन में, जो रिक्वायरमेंट का पार्ट होगा हमारा, क्लेम टू बी, क्लेम टू बी लॉज्ड, कितना क्लेम आप बुक करेंगे, क्लेम टू बी लॉज्ड। तो लिखिएगा फटाफट उसके नीचे, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ क्या रजे, फायर, माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, माइनस स्टॉक साल्वेज्ड, सही है। माइनस करके जो आ जाएगा, माइनस करके जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका स्टॉक डिस्ट्रॉयड। ये हो गया 4 स्टेप, फटाफट देखिए, डन है। लास्ट एंड फाइनल, इससे ऊपर कोई स्टेप नहीं हमारे पास 200 स्टॉक में एंड तक। तो मेरा हमेशा पैटर्न रहता है कि जो 10 क्वेश्चनों में आना है पहले बता दो, फिर उसके अंदर जो आता जाएगा आप देखते जाओगे, आपके अकॉर्डिंग चलता जाएगा। और अच्छी चीज देखना, आपको मजा आएगा करके, बीकॉम के क्वेश्चन इतने हाई लेवल क्यों है, मैं क्यों सीए तक वालों को भी ये करा रहा हूँ, उसका कारण है। लोग कहते हैं जी बीकॉम, कल परसों मेरी पहली क्लास का कारण था, मैंने किसी पूछ लिया फर्स्ट क्लास चंडीगढ़, मैं कहा सीए मुश्किल है या बीकॉम मुश्किल है, तो बच्चे ने पहले कह दी सीए, मैं उनको पता ही नहीं बेचारों को, मैं कहा यार बीकॉम मुश्किल है अगर सही लेवल पे आ जाए, उनको यही नहीं पता बेचारों को क्यों, वो तो वही पैट कि हाँ जी सीए में फेल होते हैं फलाना होते हैं, मैं कहा सालों बीकॉम में पास हो ही जा रहे हैं, कारण ये है। मैं कहा जो मैं पीडीएफ लेकर आया हूँ उल्टा बीकॉम की बुक से है, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शुरू कराया वो बीकॉम की बुक से, इसमें तो इतने ज्यादा बल्कि क्वेश्चन है, कई बार पेपर कहीं से भी आ जाए ना, इस बुक से निकलता है और भी निकलता ही नहीं। हम देखते रहते हैं कि इस बुक से नहीं आया, आईसीआई की बुक से नहीं आया, फलाने से नहीं आया, ये बुक उसका पहले कारण बनता है। तो लोगों को लगता है कि सीए मुश्किल है, मगर मुश्किल की ये है अगर इसका सही क्वांटम आपको कराने पे आ जाए, क्योंकि वही बात आती है, लेवल का एकेडमिक्स ना डाउन है, वही पैट क्वेश्चन पूछने और इमेज पेपर आने, बट आपके लेवल पे अच्छी भी कम करिए तो कोई दिक्कत आती नहीं। आप कहीं भी इसको दोबारा पकड़िए, बहुत लोग तो नया चीज आने वाली है, नई स्कीम आने वाली है सीए की, ये 6 फरवरी या 8 फरवरी को क्लियर हो जाएगी। इंटर के जो 8 पेपर हैं वो 6 होने वाले, तो और फायदा होने वाला है, पेपर 2 कम होने वाले हैं, 3 3 रह जाएंगे जस्ट ग्रुप में। आर्टिकलशिप 3 साल से 2 साल की रहने वाली, ये डायरेक्ट एंट्री रूट भी बड़ी आसान हो जाएगा, चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा डायरेक्ट टाइम कम कर रहे हैं। मतलब बहुत चीजें अमेंड काफी लेवल पे, क्यों, इसी चीज को देखते हुए, बाकी स्ट्रीम्स को देखते हुए, ये वो आने वाले टाइम में फाउंडेशन मुश्किल कर रहे हैं। वो लॉ 100 मार्क्स का कर दिया, इकोनॉमिक्स बड़ा कर दिया, क्यों, कि बच्चा पहले ही तंग हो जाए आगे जाके तंग ना, फाइनल्स में भी 8 की जगह 6 पेपर कर दिए, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दिया, हमारे लिए तो बेनिफिट है, वो चीज है। लो जी लास्ट देखिए, खत्म करिए इसको, एवरेज क्लॉज, क्या नाम है, एवरेज क्लॉज, CLAUSE, एवरेज क्लॉज, इसका रजे फॉर्मूला है, आराम से लिखिएगा, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ क्या, फायर, इनटू इनटू स्टॉक destroyed by fire. This is the last step for my side. देखिए जी, ये है जी एवरेज क्लॉस, कारण क्या आ रहे हैं, कभी भी कंपनी आपको पूरे पैसे नहीं देगी,
आपने कहा पूरा समस्या मुझे बताई कि 2 लाख का स्टॉक दुकान पे था, 50,000 का मान लो मेरे क्वेश्चन में अभी आएगा बच गया, तो मीन दैट आप मुझे कहना चाहते हैं मेरा 1.5 लाख रुपए का स्टॉक चल गया, खराब हो गया 1,50,000 का। तो मैंने कहा सर बड़ा दुख हुआ, बट मैं आपको पूरे पैसे तो देने वाला नहीं हूं। हम उसके ऊपर हमेशा क्या अप्लाई करते हैं वंश, एवरेज क्लॉज। कभी आप नहीं 15 की जगह 10 मिले, 12 मिले, 13। वो कारण ये है, लास्ट कारण ये है क्योंकि अब ध्यान सुनना, आप कितने रुपए की पॉलिसी लेंगे ये भी नहीं पता यार। आप एज अ क्लाइंट बैठे हैं मेरे सामने, मैं क्या जी आप बताइए कितने की पॉलिसी लेनी है, आप कहते 4-5 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं। तो आपने, बच्चा कहता है सर लोग बड़ी पॉलिसी क्यों नहीं लेते, उस क्वेश्चन पे आते हैं। मैं सर बड़ी पॉलिसी पॉलिसी का आपको बताना चाहिए, प्रीमियम भी बड़ा होगा। आजकल आज बड़ा चल रहा है टीवी पे, अक्षय कुमार आ जाता है, करोड़ रुपए का इंश्योरेंस 400 रुपए में, इतने दिन पे भी निकाल देते हैं लोग, बड़े स्कीमी है कि 15 रुपए दिन से शुरू है। अब कहते हैं मल्टीप्लाई करो, बात तो वही मौज की। ठीक है, तो बड़े लोग अपने तरह प्लानिंग करते हैं, करोड़ रुपए क्यों बोलने लग गए, कारण क्यों, आज के टाइम पे 5-10 लाख में आता भी क्या है। आप किसी के घर में मान लो भगवान ना करे डेथ हो जाए, उसके घर वालों की 20 लाख की इंश्योरेंस थी, 20 लाख में आएगा क्या। अगले के 2-3 साल के खर्चे नहीं पूरे होते यार, बच्चों की एजुकेशन नहीं पूरी होती आज के जमाने में। किसी अच्छे स्कूल में चले जाइए, 4-4 लाख रुपए डोनेशन है, 5-5 लाख रुपए डोनेशन है, स्कूल के 2-2 लाख रुपए साल के खर्चे हैं। आप 20 लाख में कह रहे हैं बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। अगर 2 बच्चे हुए फिर तो क्लेश हो जाएगा, फिर तो क्लेश हो जाएगा कि एक बच्चा ही काम करेगा, अमिताभ बच्चन टाइप है, एक बंदा मजदूरी करेगा एक पढ़ेगा, ये थोड़ा चलने वाला है। तो उन्होंने नया स्कीम बनाई कि कम से कम आप चाहे औखे होइए, दिक्कत में आइए, करोड़ रुपए का तो कराइए, कर करा के कुछ, हाँ वो पूरा पर्सन की कमी तो नहीं पूरी कर सकते, पर है कि पैसा फिर भी सेकेंडरी मैन है हमारे लिए, घर के सारे खर्चे पानी आपको उस दुविधा से बाहर निकाल देगा। तो इतनी बड़ी पॉलिसी के पीछे क्या पॉइंट आया, मैंने कह दिया जी चलो 5 लाख का इंश्योरेंस ले लेते हैं। कंपनी मुझे काउंटर पूछेगी, कंपनी टेंशन में आ गई इस 5 लाख में क्या क्या कवर करें, वो भी बता नहीं सकती। तो वो ओपन गेम खेल देती है वंश। क्या गेम, जिस दिन आग लगेगी, सिंपल सी बात, जिस दिन आपकी उस दिन आपकी दुकान पे जितना स्टॉक होगा, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, वो हम आपकी पॉलिसी में क्या करेंगे, कवर करेंगे। और मोस्टली होता क्या है, मान लीजिए पॉलिसी है 2 लाख रुपए की, मेरे केस में अभी बच्चे का डाउट आने वाला है, पॉलिसी है 2 लाख रुपए की और स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर निकला है मान लीजिए 3 लाख, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 लाख की पॉलिसी है, डिवाइड बाई 3 लाख इंटू कितना स्टॉक आपका क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड। मान लीजिए हमारे एग्जांपल में केस था, ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे ही आप लिखना मत, ऐसे सुन लो, 2 लाख की पॉलिसी है और उस दिन आग लगने वाले दिन दुकान पे स्टॉक कितना था, 3 लाख, इनटू मान लेते हैं स्टॉक एक्चुअली डिस्ट्रॉय कितना हुआ, 240, मतलब 60,000 का सॉल्वेज हो गया होगा, बच गया होगा। तो आपने अपना फॉर्मूला लाया तो कितना बन गया, 2 बाई कितना आ गया था ये 3, इसके टेबल पे कितना आ जाएगा जी 80, 80 इंटू 2 आपको कितने मिलने वाले हैं वंश, 160। जबकि आपने मुझे कितनी कहानी बनाई थी, 240, पर मैं आपको 240 नहीं देने वाला, कितने देने वाला हूँ सिर्फ 160, बिकॉज 2 लाख कवर ही कितने को करता था, जल्दी बोलना, 2 लाख कवर ही कितने को करता था, 3 लाख को, तो 240 को कवर कितना करेगा, 160। इट्स अ प्रोपोर्शनेट, जो वर्ड बोलते हैं, इट्स अ एवरेज क्लॉज। बच्चे का बैठे बैठे डाउट आ गया, दिमाग तो चलते ही रहता है, मान लीजिए सर यहाँ 2 लाख की जगह कितना होता, मान लीजिए 4 लाख, कितना होता, 4 लाख। हाँ हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, बिकॉज आपने मोस्टली सामान बेच दिया, दुकान पे कमान ही कम था। जैसे कई बार आप कहते नहीं आग लगी, मैं चल कोई घबराने की जरूरत नहीं, इतना सीरियस नहीं हो, क्यों, वहां पे सामान ही कम पड़ा था। आपके घर पे गया, देखते हो कई बार किचन में काम करते हो कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो जाता है, आप कहते कोई नहीं बच गए, कारण क्यों, छोटा ही था, वहां पे कोई बच्चा नहीं था, वहां पे कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं था कि जिससे कोई लॉस होने का खतरा हो, तो हम कहते हैं ठीक है। जैसे हमारे घरों में पहले वो गैस वाले गीजर होते थे, अगर आपने देखे हो पहले, तब जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया तभी आए कि खतरा नहीं होना चाहिए। और गैस वगैरह का दिक्कत वही है, और फायर फुयर गैस लीक होनी है, आग पकड़ लेनी है, तो आप फालतू का इंसिडेंट क्यों क्रिएट कर रहे हैं। फिर भी अगर आज भी कोई घर पे रखते हैं तो उन्हें क्या रखे हुए हैं, खुले ओपन वेड़े में, बाहर ओपन एरिया में जहां कोई जाता नहीं, जहां अगर आग लग भी जाए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अपन अंदर बैठे हैं वो आराम से, कोई हो रहा सिंपल। तो वही कारण था, अगर ये अप्लाई करने लगूं तो 80 इंटू 4 अगर आप करेंगे इसको, तो ये कितना बन जाएगा सोच के देखिए, 4/3, 80 इंटू 4 कितना बन जाएगा सोच के देखिए, इट्स अ, क्या आपको लगता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अभी तो आप कह रहे थे मेरी दुकान पे कितने का नुकसान चला, 240, और कंपनी आपको कह रही है नहीं 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 आपके बनते हैं 320, क्या कंपनी ऐसे कभी आपको देगी, इट्स नेवर बी। तो कंपनी वहां कहेगी इन दैट क्वेश्चन वी कांट अप्लाई क्या, एवरेज क्लॉज। ये अभी आने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 में, मैंने बच्चों को करवाया सी वालों ने, सबने फटाफट वही उतार दिया आंसर, ये इतने इतने आंसर। मैं कहा आपको कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, तो आपने देखते हैं कहते गड़बड़ तो कोई है नहीं, फॉर्मूला ठीक लगाया हमने,
पॉलिसी अमाउंट अपॉन फलाना फलाना फलाना। मैं कहा आप मुझे बताना, आपने मुझे कहा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना, 240। कभी ऐसा होगा मेरे सुपने में कि मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ बच्चों को, आप घर वालों को अगर मांगते हैं पापा 5,000 रुपये चाहिए, घर वाले कहते नहीं नहीं 8,000 लेके जा, ऐसे कभी हुआ नहीं मेरे साथ। तो ये 5 मांगे और 8, बल्कि 5 पे भी टीडीएस काट लेते हैं, अरे 5 क्या करेगा, 2 लेके जा। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि मैं कंपनी को चिट्ठी लिख के बेच रहा हूँ कि मेरी दुकान पे 3 का स्टॉक था, 60 बच गया, 240 चल गया, कंपनी पता नहीं क्या खा के बैठी है, क्या नशे में बैठी है, नहीं नहीं हम आपको 3 20 देंगे। यार ये पॉसिबल ही नहीं। तो वहां आप कहेंगे सर इन दैट क्वेश्चन एवरेज क्लॉज अप्लाई ही नहीं होगा, आपको मैक्सिमम क्लेम कितना मिल जाएगा, इट्स अ 240, जितना आप मांग रहे हो उतना मिल जाएगा, ये तो कभी होगा ही नहीं, कॉमन सेंस है। हाँ मोस्टली 99% गारंटी दे दूं मैं आपको, होने क्या वाला है, हमेशा पॉलिसी अमाउंट छोटी होती है एज ऑन द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो प्रोपोर्शनेट, तभी वर्ड बनाना एवरेज। बना एवरेज क्यों बोला, तो फुल क्लॉज बोल दो कि जो पैसे मांगोगे सारे मिल जाएंगे, नहीं नहीं फुल नहीं मिलेंगे, एवरेज क्लॉज, बिकॉज कंपनी आपके साथ खेल नहीं सकती सर। कंपनी कैसे बताए कि जिस दिन आग लगेगी उस दिन दुकान पे स्टॉक कितना होगा, अगर वही पता होता फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, ये इतना कुछ करा आपने, फिर तो करने की जरूरत ही क्या थी। मुझे यही नहीं पता, फिर कंपनी कहती है काम करते हैं सर, छोड़ो। जैसे कि मैंने दूसरी एग्जांपल याद आई, आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया, आजकल इंश्योरेंस भी अलग तरह के होने लगे, मैंने कराया जी एक्सीडेंट इंश्योरेंस। उसका कारण ये था कि आप रोड्स पे जा रहे थे, मोस्टली ट्रैवलिंग है, जो लोग बड़े दिन में 200-200 किलोमीटर आम दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे आना जाना रहता है उन लोगों का, वो इंश्योरेंस करा के चलते हैं। टर्म तो उनका है ही है, हेल्थ तो उनका है ही एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा क्यों, उनको खतरा आई थिंक सो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मी, होने को तो अपना सारा गली में मोड़ पे हो जाए, ठीक है, पर उनका खतरा ज्यादा है, वो रोड्स पे रात को ड्राइव कर रहे हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो कंपनी क्या कह रही है, उनको इंश्योरेंस करते वक्त आपने इंश्योरेंस करा तो लिया, अब घर से बाहर ना निकलना, ठीक है, आपको कोई पागल है क्या, साले मैंने इंश्योरेंस क्यों कराया, मैंने इंश्योरेंस ही इसलिए कराया कि मैं रहता ही कहाँ पे हूँ, सड़क पे, मोस्टली मेरी ड्राइविंग का काम है, अगर मुझे कोई दिक्कत आ गई तो कंपनी मुझे कवर करेगी। कंपनी आपको कभी नहीं कहेगी कि आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, हाँ हेल्थ में कह सकती है, हेल्थ में जरूर कहेगी, आप और कहते हैं अल्कोहलिक हैं स्मोकर हैं, और पूरा लिखवाया जाता है, साले तूने इंश्योरेंस करा के शराबी शुरू कर दी, ठीक है ना, कल को तो पता ही था बिस्तर में जाना ही जाना है लीवर पे, तो हमारे पैसे क्यों खराब कर रहा है, तो वहां हो सकता है, अदरवाइज कंपनी आपको कुछ बहाना नहीं। आप केवल गाड़ी का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देखते हैं, जब बड़े तूफान वगैरह चलते हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी, पेड़ गिर गया, अब किसको पता था, अब कंपनी आपको आपके ऊपर चढ़ गई आके, तू पागल ही है, गाड़ी बाहर खड़ी करी, वो साला कहां अंदर ले जाओ उठा के इसको, कि जहां जगह मिलेगी वहां लगाऊंगा, और वहीं पेड़ गिरा मुझे क्या पता है। तो कंपनी इन चीजों पे बहस नहीं करेगी, क्यों था, आप वहां क्यों गए, वहां एक्सीडेंट क्यों हुआ, नहीं वो हमारा मैटर ही नहीं। हमारा मैटर ये है कि आपको कवर करना, और कवर कितने के पीछे कितने होगा। तो ओपन गेम खेल दी सर, कि मुझे भी नहीं पता, आप भी फ्री माइंड काम करिए, वरना आप टेंशन में रहेंगे, आप सोचेंगे पॉलिसी इतने की है, स्टॉक की दुकान पे इतने का होना चाहिए, बाकी कहाँ रखूं, हाथ होगी यार। आप टेंशन के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं, टेंशन को रिमूव करने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, तो आप सिंपल गेम खेलिए, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर इनटू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाँ एक बच्चे का डाउट बनता है, अगर सर मैं एक राय देना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि डे बाय डे मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, दुकान पे माल बढ़ रहा है, आपका कामकाज बढ़ रहा है, बिजनेस आपका बड़ा हो रहा है, देन यू हैव टू आल्सो इंक्रीज द पॉलिसी अमाउंट। तो ये ना कि आप वो वहीं खड़े रहो, और मेरी इनकम आज छोटी थी, मेरी एग्जांपल है, तो मैंने पॉलिसी भी छोटी सी 2-3 लाख वाली, जिसके बनने भी क्या थे 7-8 लाख, वो भी 25 साल बाद, ठीक है। कल को इनकम मुझे दिखी मेरी बहुत बड़ी है, मैंने साल का 1.5 लाख वाला प्लान लिया, कि कल को जाके इसके करोड़ बने, क्यों, वो इनकम के अकॉर्डिंग था। सेम मैं पहले दिन ही पॉलिसी अमाउंट बड़ी नहीं करूंगा, दुकान पे माल ही 50,000 का है, माल ही 1 लाख रुपए का है, वो बेचारा 2 लाख की पॉलिसी लेके क्या करेगा बताइए, कोई 2 लाख का प्रीमियम भी देना पड़ेगा, तो क्या जरूरत है। तो हम वहां कहेंगे भाई तू छोटी पॉलिसी ले, हाँ पॉलिसी छोटी है, काम बढ़ता गया, स्टॉक बढ़ता गया दुकान पे, हर पढ़े लिखे इंसान को पता है कि मेरी दुकान पे करोड़ रुपए का माल पड़ा है, किसको नहीं पता होता यार। एज अ बिजनेसमैन अगर आपको ये नहीं पता आपकी दुकान पे कितना माल पड़ा है, फिर तो क्या की जिंदगी। आपको पता होता है ये इतने का माल है, इतने का माल है, मेन सामान यहाँ पड़ा है, मेन सामान यहाँ पड़ा है, सबको पता होता है। फिर आप एक काम करिए, पॉलिसी अमाउंट थोड़ी बड़ी कर लीजिए, वो भी जेब देख के, जेब को अलाउ करते हुए, बट हम फिर भी एक्सीडेंट का चांस क्या मानते हैं, बहुत, जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, आपकी गाड़ी रुकती होगी, या मोटरसाइकिल से आप गिर गए, या एक्टिवा होगी, तो साल में कितनी बार, वैसी अपनी बात करें कि मैं तो ये साल में 365 दिन है तो डेली मान लो इस साल ऐसे क्या चलाते तुम, रोज में बात है। आप आज उठे स्कूटी चलाई ठोक दी, चलो कोई बात नहीं, बंदा सुधर जाता कि ठोक दी ठीक हो गया, अगले दिन फिर अरे फिर ठोक दी, लोग कहेंगे पागल है बंदा ये, ऐसा होता है क्या, कभी बताइए मुझे, कभी भी नहीं। एक बार चलो 6 महीने में हो गया यार, कभी एक्सीडेंट हो गया, बारिश थी, तिलक गई फिसल गई, तो वो अलग चीज है,
पर कभी ये तो सुना ही नहीं कि हाँ आग लगी जा रही दुकान पे। और कंपनी बड़ा सोच समझ के बातें करती है आपसे, दुकान पे स्टॉक कौन सा था। मोस्टली कई जगह क्या होता है, जैसे मैं अपने टाउन की बातें कर रहा हूँ, तो आप देखते हैं आग लग गई, 10 लोग हम लोग इकट्ठे हो गए, सिंपैथी तो होती है कि हाँ यार बेचारे की आग लगी आग लगी। कई बीच में एक दो होते हैं अपने जैसे साले मजे लेने वाले, तो ऐसे बोल रहे हैं पीछे करके आग लगी है लगाई है, बस इतना कह के चले जाते हैं। बाकी देख रहे थे कौन था ये, कौन किया गया। फिर टेस्ट ही लोगों का चेंज हो गया एकदम से। अभी तो बात चल रही थी आग लग गई, हिम सिंपैथी चल रही थी, कहता आग भाई आग लगाई भी तो जा सकती है, कारण क्यों, स्टॉक जला दो। वो कारण क्या होता है, मोस्टली डेड स्टॉक। मेरी दुकान पे 3 लाख का स्टॉक पड़ा है, बिकता है नहीं, वेस्ट है, कंपनी उठाती नहीं। जिससे माल लेकर आए हम कहते हैं अगर आपका हो गया आपने पैसे दे दिए खत्म करो, बेचो ना बेचो। मैं कहा बेचो क्या, बिकता तो है नहीं। सेल लगा के भी देख ली घाटा वैसा होता है, 50% भी सेल लगाऊं तो भी काम कर सकते हैं। स्टॉक क्या है हमारा, इंश्योर्ड है, कुछ ना कुछ पैसे किससे ले लेते हैं, कंपनी से। तो अपने क्या करिए उसको आगे लगा दिया। फिर वो कंपनी आगे बढ़ा देखती है कि हाँ स्टॉक जो जला वो कौन सा था, कब का था, 2019 का था, आज क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, क्या कारण है भाई। और उन्होंने आग बड़ी देख के लगी उसी कोने में लगी, इधर तो लगी नहीं कहीं। आपको पता था कि नया स्टॉक इधर नहीं जाना इधर रहना है। तो बड़ा सोचने वाली बातें हैं कि कंपनी भी बड़े सोच के बात करेगी। बट हमारा कंसेप्ट आपसे फिर वही है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी लॉस ऑफ स्टॉक। बेसिक आपका 5 रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1 दोबारा बोलेंगे, ट्रेडिंग काउंट। नंबर 2 जीपी रेशियो। नंबर 3 मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। नंबर 4 क्लेम टू बी लॉन्च। नंबर 5 एवरेज क्लॉज। बट सर अगर जीपी रेट गिवन हुआ, सर अगर जीपी रेट गिवन हुआ, देन यू हैव टू ओनली डायरेक्टली प्रिपेयर द क्या, मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट। नंबर 2 क्लेम टू बी लॉन्च इफ salvage value is given, otherwise stock on the date of fire and stock destroyed, both are same. And lastly apply the क्या, एवरेज क्लॉज। पर मेरे क्वेश्चनों में पहले 5-6 में अभी एवरेज क्लॉज नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ जब पॉलिसी अमाउंट दी होगी तभी एवरेज क्लॉज लगेगा, वरना नहीं लगेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले वाला देखते हैं बस, इसके बाद और करते हैं। आइए सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही स्टार्ट करने हैं हम। जल्दी प्लीज साथ दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाता हूं यहाँ से। अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन विजिबल है, चलिए। वेयर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या लिखा हुआ है, आरएन गिवन, फिर तो खुश हो जाइए। अगर जीपी रेशियो गिवन है फिर तो बन गई बात, सीधा मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट बनेगा। सुनने वाली बात है, फायर अकर्ड ऑन द 25 अप्रैल 16, यहाँ ना डेट बड़ी खतरनाक मिलेंगी इस बार, बड़ी अजीब अजीब सी। आप तो वही 1 अप्रैल से 31 मार्च पढ़ते हैं, या बड़े पुठे सीधे ईयर मिलेंगे। 1 मई को स्टार्ट हो रहा है, 30 जून को खत्म हो रहा है, मतलब अजीब से चलेंगे, ठीक है। इन द प्रीमाइसेस ऑफ कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द, क्या निकालना है, क्लेम टू बी लॉन्च इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक विच वाज क्या है, इंश्योर्ड। ध्यान से सुनना, 25 अप्रैल 16 को तो आग लगी है, मतलब 2016 में। 1/1/16 दिया हुआ है, 1/1/16 मतलब 1 जनवरी 2016 कितना स्टॉक दिया हुआ है, 2.5 लाख। परचेज फ्रॉम 1/1 से लेके क्या लिखा हुआ है, अप टू डेट ऑफ फायर, मींस ये उसी साल की बात कर रहा है जिस साल आग लगी। विजिस कुछ नहीं बताया तो वही मानिएगा, अप टू डेट ऑफ फायर। मैन्युफैक्चरिंग भी अप टू डेट ऑफ फायर। सेल्स 1/1 से अप टू डेट ऑफ फायर कितनी रजे, 15 लाख। जीपी रेशियो कितनी है तारा, 15%। नथिंग मेंशन रजे किसका मानेगी, सेल्स का। लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, स्टॉक साल्वेज 57, ये भी काम नहीं आएगा, लास्ट में काम आएगा। तो ओनली यू हैव टू आर इन प्रिपेयर द ट्रेडिंग काउंटर जी। फटाफट शुरू हो जाओ मेमोरेंडम, मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। हेडिंग देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ पीडीएफ क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ पीडीएफ क्वेश्चंस। नंबर 1 है मेमोरेंडम ट्रेडिंग काउंट अप टू द डेट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फायर। 25 अप्रैल क्या लिखेंगे, 2016। आप आराम से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जी, जैसे आपको कंफर्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज बनाया जी। तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे तारा यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखिए मुझे बताइएगा ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 2,50,000। सबको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, 2,50,000। नेक्स्ट वर्ड इज माई, और मैंने पढ़ लिया था बातों बातों में कि रिटर्न्स कोई नहीं है, और परचेजेस दी हुई है कितने रुपीज, 10 लाख।
नेक्स्ट आई थिंक सो सेल्स भी गिवन टू यू, कितनी दी हुई है सेल्स, इट्स अ 15 लाख, सही है। वेजेस कितना दिया हुआ है, टू वेजेस हाउ मच, 2 लाख। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है जी, 1 लाख, ठीक हो गया। डन है। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट सीडी फिक्स कर सकते हैं यार, 15% है जी, किसका करेंगे, सेल्स का। और सेल्स कितनी है, 15 लाख, 15 लाख का 15%, ये आप कर लेना, 2 25, 225, 15 लाख का, हाँ जी 225। यहाँ पे टोटल लगाइए, 225 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2.5 लाख, टोटल आ गया जी 1775। टोटल लगाइएगा 1775। ठीक है जी। क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर। 1775 में से 15 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275। तो ये है जी आपका स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ क्या, फायर। बट उसने आपसे पूछा था क्लेम टू भी क्या बताना है मुझे, लॉज्ड, क्लेम टू बी लॉज्ड। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर कितना था जी, 275 माइनस सॉल्वेज्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कितना दिया हुआ है 57,500। मुझे लगता है माइनस करके 275 माइनस 57,500, $2,17,500, देख लीजिए। तो यहाँ से डाउट है, पूछिए। क्लियर है जी, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फिट किया आपने। आने वाले टाइम में आप क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी +1 की एडजस्टमेंट डाल देंगे। जैसे प्रोप्राइटर कुछ सामान विड्रॉ करके ले गया तो बच्चों का कम है, और ड्राइंग्स टू परचेज, तो परचेज से माइनस ड्राइंग से मेरा कोई लिंक नहीं, मतलब यहाँ पे मेरा फिल्मी बैलेंस शीट P&L से कोई लिंक नहीं है, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक है। कोई कह दूंगा जी पिछले साल भी आग लग गई थी, तो फिर वही आंसर सर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, परचेज में से माइनस। कुछ सामान आपने दान में दे दिया, वही पुरानी बातें, चैरिटी टू परचेज, तो परचेज में माइनस, चैरिटी का कोई सीन नहीं। जिम खाना क्लब, यहाँ बोर्ड आने वाला है, तो यहाँ पंचकुला में भी है, इसको हमने एक एडवर्टीजमेंट सैंपल के लिए कुछ प्रोडक्ट्स दे दिए अपने, तो वो भी परचेज में से माइनस। हमारा अकाउंटेंट कोई सेल रिकॉर्ड करनी भूल गया, तो बेस्ट आंसर इज दैट, रिकॉर्ड कर लीजिए, उससे सेल इंक्रीज होगी। एवरी पॉइंट हमें इफेक्ट करेगा, एवरी पॉइंट हमें इफेक्ट करेगा। सम टाइम हमें डेटा अकाउंट नहीं दिया होगा, मान लीजिए सेल्स नहीं दी होगी आपको, तो सेल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सम टाइम परचेज नहीं दी होगी, तो परचेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब सारे पॉइंट्स को ट्रेड में चलना पड़ेगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अपने वर्ड्स बना हुआ +2 में, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, तो उसको ठीक करेंगे। आप जो मर्जी करते जाइए, आपकी मर्जी है, बट हम ऐसा नहीं चलने देंगे अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो आपने नोटिंग करी फटाफट। इंश्योरेंस क्लेम जो हमने स्टार्ट किया, इसमें जो मेन चैप्टर है, पहला चैप्टर आपके पास जो वंश आता है, इट्स अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो +2 वाला है, मैंने तंग नहीं किया, क्योंकि सारा +2 वाला नहीं है, किताब देखो एकदम से कहो, इसमें सब बैलेंस शीट अप्रोच वाले क्वेश्चन सब नए मिलेंगे। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जो आपने कभी नहीं करा, एक्चुअली हमने खुद सीए फाइनल में पढ़ा हुआ चैप्टर, पहले आ नहीं सकता। वैल्यूएशन ऑफ शेयर बिल्कुल नया चैप्टर है। तीसरा चैप्टर मैंने इस बार शेयर किया हुआ है आपके, उसमें से इंश्योरेंस क्लेम, जो काफी अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, आपने कंप्लीट है, आपको मजा आएगा एंड तक करते हुए। इसको लेंगे अपन
3-4 लेक्चर में अच्छे खासा लेंगे, पर स्पीड से बना के हुई। फिर अगले चैप्टर में मान लो हायर परचेस, इसी यूनिट का अच्छा चैप्टर है, कवर करेंगे। फिर यूनिट 2 में से 2 चैप्टर पैरेलल बना के रखने हैं, और सारे चैप्टर्स बड़े हैं, सारे चैप्टर अच्छे हैं, उसको अकॉर्डिंग ही अपने को लेके करने पड़े। ठीक है जी, कोई डाउट है जी? ओके चलो।